हाय दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा अकाउंट में बेसिक जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री के रूल क्या है, किस तरीके से की जाती है, मैं आपको आज वो बताऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे कैश ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती है। अगर हमने कैश को सही सही कर दिया, ये समझो कि हमने 60% अपना काम हो गया। सबसे पहले हमको ये बात याद रखना है कि कैश आती है तो उसको डेबिट करते हैं, जाती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। हो सकता हो ये आपको पता भी हो, लेकिन कैश कैसे रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से उसकी एंट्री की जाती है, मैं आपको बताता हूं। आपने कभी कुछ माल बेचा तो कैश आएगी या जाएगी? आएगी। कैश अकाउंट डेबिट, नीचे क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा? क्या बेचा? माल, सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। ठीक है। उसके बाद में अगर तुमको कहीं से कहीं कमीशन मिला तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि कमीशन, ब्रोकरेज इनकम सब क्रेडिट होती है। अरे कैश अकाउंट डेबिट करा, आई तो ऑटोमेटिक वो तो क्रेडिट हो ही जाएगी। देखा ना? ऐसे ही जब कैश जाती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे माल परचेस करा तो हमको उसको माल के पैसे देना है, तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद में अगर सैलरी दी, उसके बाद में डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट कभी तुमने अगर उसमें डिस्काउंट कैश के रूप में दिया, या फिर तुमने कुछ कमीशन दिया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, टेलीफोन एक्सपेंसेस दिया, अगर कुछ भी आपने दिया कैश में तो कैश क्रेडिट होगी, और जो नेचर है देने का वो डेबिट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर तुमने माल उधार खरीदा और पार्टी को पेमेंट करना है तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक उल्टा, अगर पार्टी से अपने को पेमेंट लेना है, उधार माल बेचा है, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी। इस तरीके से अगर तुमने कैश को संभाल लिया तो तुम बहुत कुछ संभाल लोगे। एक व्यापारी बिजनेस में कुछ अमाउंट लेकर आया बिजनेस चालू करने के लिए, क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आएगा? क्रेडिट। क्या होगा? बिजनेस चालू करने के लिए कैश लेकर आया तो नीचे क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू। जब बिजनेस में कोई व्यापारी अमाउंट लेकर आता है बिजनेस में लगाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बीच में अगर कुछ बिजनेस में जरूरत पड़ रही है उसके लिए लेकर आता है, तो क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर इंट्रोड्यूस मनी अगर इंट्रोड्यूस करता है अगर कुछ मनी, तो कैश और बैंक का ट्रीटमेंट सेम होता है। कैश और बैंक का ट्रीटमेंट सेम होता है। ऐसे ही अगर वो व्यापारी कुछ घर पर पैसे ले गया फॉर पर्सनल यूज, उसका क्या होगा? पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाल लिया उसने, क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? जैसे नया शब्द था कैश इंट्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल का, वैसे ही निकालने के लिए एक नया शब्द है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो कैश आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। फिक्स असेट्स परचेस करी, क्या होगा? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एक नियम ये भी है कि फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट होती है, पर वो तो ऑटोमेटिक हो ही रही ना, अपन ने कैश में परचेस करी तो। उधार परचेस करी, उधार की एंट्री वो तो अपन आगे समझेंगे ही समझेंगे। मशीनरी आखिरी में बच गई, उसको अपन ने बेच दिया, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इसके साथ में अपन ने किसी को उधार माल बेचा, उसने हमको पेमेंट दिया, तो वो क्या हो गया? हमारे डेटर, देनदार, वो हमको पैसे देंगे तो क्या करेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, सेल। जब पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। लेकिन एक सेल परचेस का नियम भी है कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, परचेस हमेशा डेबिट होता है। अब कैश आई, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब मान लो कि एक्स वाई जेड को उधार माल बेचा, कैश का तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा? एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू सेल। एक्स वाई जेड क्या हो गए? हमारे डेटर हो गए। ये एक्स वाई जेड जब पैसे देंगे तो ये क्या होंगे? क्रेडिट। और ऊपर क्या आएगा? कैश या
बैंक। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर जय हिंद।